So, hello everyone, this is Akshay here, and today's Pure Studies Week is about one on day 137. तो देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है यार। और सबसे पहले यार वीडियो स्टार्ट करने से पहले हैप्पी होली टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू हियर। राइट, तो अच्छे से होली एंजॉय करना है यार। और एक तो होली का दिन है और उन्हें हार्ड क्वेश्चन दे दिया है। तो जितना इजी क्वेश्चन था आज उतना ही हार्ड लिटरली में दे रखा है, क्योंकि अभी 3 AM हो रहा है एंड यू कैन सी द नंबर ऑफ सबमिशन इज ओनली 622। मेरी स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से जो मैं रोज़ देखता आ रहा था हमेशा 3 AM तक, लाइक इट इज़ बियॉन्ड 3K और 4K सबमिशंस, राइट। तो ये एक्चुअली में टफ क्वेश्चन है यार, ठीक। और ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें मैं आपको बीच में कभी नहीं बोलूँगा कि आप वीडियो पॉज करो और खुद से ट्राई करो। ये वैसा क्वेश्चन है ही नहीं यार, ठीक है। मैं खुद 1 AM बैठा था इस क्वेश्चन को करने के लिए, और अब फाइनली इसको करके इसका सारा ड्राई रन लिख के आपको समझाने के लिए मैं आया हूँ, राइट। तो ठीक है, अगर आपको भी नहीं समझ में आए क्वेश्चन तो कोई बड़ी बात नहीं है यार, बट ये क्वेश्चन कर लेने के बाद आप इसको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग अपनी बना लेना। ये वीडियो डेफिनेटली लंबी होने वाली है यार। और और ये एक्चुअली एक कॉम्पिटिटिव कोडिंग का क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मेरे को कुछ आपसे बातें करने दो। ये एक्चुअली में कॉम्पिटिटिव कोडिंग का क्वेश्चन है, प्रोग्रामिंग का। एंड यू कैन सी इट हैज़ बीन आस्क्ड, द सेम क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड। मेरे को लगता है जीएफजी वालों ने एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन यही छाप दिया है, ठीक है। क्योंकि कंस्ट्रेंट तक मैच कर रहे हैं, ठीक है। बस इन्होंने इंग्लिश बदल डाली है। यहाँ पे कुछ बीवर वीवर की कहानी लिखी हुई है, बट यहाँ पर कुछ और है ना। और सेम कंस्ट्रेंट तक भी वही है, लाइक n10 power 5 एवरीथिंग, राइट। तो मैं देखा यार और भी बहुत सारे क्रिएटर्स हैं यूट्यूब पे जो प्योरिटी कंटेंट बना रहे हैं, बट एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व की कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है वो अपनी स्ट्रीक को पॉज कर लेते हैं। मे बी वो अपनी कर लेते हैं बट वीडियो नहीं बनाते उसके ऊपर, बिकॉज नो बडी वॉन्ट्स क्रिटिसिज्म, राइट। बट ठीक है यार, एज आई ऑलवेज से दैट ऑनेस्टी इज़ बेस्ट पॉलिसी। तो हमसे अगर कोई क्वेश्चन नहीं भी होता है सो दैट इज़ नॉट द प्रॉब्लम। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि हमें अपना सारा टाइम डिवोट करना है उसको समझने में कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, राइट। ताकि अगली बार वो क्वेश्चन आए, हो सकता है फिर से ना बने, बट एटलीस्ट वी आर एबल टू थिंक ऑफ 30% to 40%, राइट। ऐसे ही साथ साथ आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग बिल्ड होगी, जैसे मैं कर रहा हूँ अपने साथ, राइट। तो इट इज़ ट्राइड एंड टेस्टेड ऑन मेनी ऑफ माई सीनियर्स, तो दैट इज़ वाई। तो अब देखते हैं यार इस क्वेश्चन को, है ना। और काफ़ी पेशेंट रहना है जब भी मैं कोई भी बात बोलूँ, राइट। तो उसे टैकल करने के बजाय कोशिश करना कि मे बी ये सही बात है। हाँ, आप उसे सबसे बेस्ट वे यही होता है यार, आप खुद से एक टेस्ट केस ड्राइंग कर मैं एक टेस्ट केस आपको ड्राइंग करके दिखाऊंगा, ये पहले वाला, राइट। बिकॉज द ड्राइवर इटसेल्फ विल टेक मच टाइम। ओके, तो मैं एक दिखाऊंगा आपको, ठीक है। और उसके बाद और रिगार्डिंग दी कोडिंग सेक्शन, तो मैंने हेल्प लिया यार एक्सटर्नल सोर्सेज से इसके कोड को लिखने में, ठीक है। क्योंकि बहुत समय लग रहा था, है ना। तो अगर आपने क्वेश्चन जैसे अग्रेसिव काउज जैसे क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन डे 43, ये भी वैसा ही क्वेश्चन था यार। मैंने बोला था बहुत पेशेंट थे आप क्वेश्चन को अब सुनना। तो ये रीज़न है कि ये क्वेश्चन और एलोकेशन मिनिमम नंबर ऑफ पेजेस क्वेश्चन, जहाँ पे बाइनरी सर्च यूज़ करके उस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है, ठीक है। तो अगर वैसे क्वेश्चंस आपने कर रखे हैं तो मैं जो आपको आज बोलूँगा वो आपको समझ में भी आएगा, और आप समझ पाओगे कि येस इट इज़ डेफिनेटली मे बी अ लेंदी वन। तो आप धीरे धीरे सुनो, क्योंकि आप देखोगे यार कोई भी क्रिएटर्स लोग डायरेक्ट डीएसए पे तो बना तो देते हैं, बट जो भी कंपटीटिव प्रोग्रामिंग में बना रहा है, लाइक दे हैव, मतलब एक समय के बाद उनकी मोटिवेशन डाउन हो जाती है। ठीक है, तो बहुत हो गई बातें। हैप्पी होली टू एवरी वन ऑफ यू गाइज, एंजॉय करना है यार आज का दिन, और थोड़ा समय निकाल लेना है क्वेश्चन करने को। तो आज के क्वेश्चन का नाम है मैक्स एंड मिन हाइट। तो अगर आपने क्वेश्चन पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो लेट अस स्टार्ट एंड सी दैट हाउ वी कैन डू इट। तो यू आर गिवन एन गार्डन विद n फ्लावर्स, एक गार्डन में n फ्लावर्स हैं लाइन अप इन अ रो। द हाइट ऑफ द ith flower is ai, flower is ai units. You will water them for k days, k days के लिए हमें उसमें पानी करना है। In one day you can water w continuous flowers, so you can do this only once in a single day, ठीक है। w continuous flowers को water करना है, बट एक दिन में एक ही बार कर सकते हो। Whenever you water flower, its height increase by 1 unit. You need to maximize the highest of the smallest flower of all the time, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यार मे भी नहीं समझ में आया होगा, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये जो इनपुट आउटपुट है, पहले इसको एक बार पढ़ते हैं, देखते हैं क्या समझ में आता है। इनका कहना है यानी क्वेश्चन 6 = w, क्वेश्चन 3 के लिए एरे दे रखा है, यू हैव आउटपुट एस टू। एक्सप्लेनेशन इनका ये रखा है, ये लाइन मत भूलना यार, ये हमें करना है कि वी नीड द मैक्स टू मैक्सिमाइज द हाइट ऑफ द स्मॉलेस्ट फ्लावर ऑफ ऑल द टाइम। ऑल द टाइम का स्मॉलेस्ट फ्लावर को मैक्सिमाइज करना है। तो इस टाइम पे
इस टाइम पे इसमें स्मॉलेस्ट क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट 1 है, राइट। तो अगर इस 1 को अगर हम पानी डालें और हाइट इंक्रीज बाई 1 करें तो, और उसमें एक और कंस्ट्रेंट है कि W फ्लावर्स को एक साथ करना पड़ेगा, तो हमें एक इंटरवल चूज करनी पड़ेगी यार। अगर आप इस 1 को चूज करोगे, राइट, तो आपको ये 3 करने होंगे, राइट, बट देन उसमें उसके बगल में एक और भी तो 1 है जो भी स्मॉलेस्ट ही है, राइट। तो हम इस इंटरवल को उठा लेते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे, क्यों करेंगे वो भूल जाओ, अभी उठा रहे हैं, यही इसमें लिखा है। व्हाट आर लास्ट 3 फ्लावर्स फॉर द फर्स्ट डे, मैंने आपको बताया क्यों करेंगे, क्योंकि ये स्मॉलेस्ट है एंड वही हमें निकालना है स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल द टाइम। फॉर दिस पर्टिकुलर टाइम 1 इज द स्मॉलेस्ट अमंग ऑल द एलिमेंट्स, राइट। उस पर्टिकुलर विंडो को उठाओ, उसको +1 करो, सो इट विल बी 2 2 जो यहाँ पे लास्ट है, और बाकी सारे ये 3 हो जाएगा और बाकी सारे अभी भी 2 रहेंगे, बट दिस इज स्टिल के डे 1, राइट। तो डे 1 के बाद जो एरे हमारा दिख रहा होगा कि ऑल द फर्स्ट 3 आर 2 और ये 3 और ये 2 2, राइट। नाउ यू कैन नाउ यू कैन सी द स्मॉलेस्ट विंडो विल बी, मैं यहाँ पे सेकंड डे लिखा हुआ नहीं है यार, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। सेकंड डे में हो जाएगा ये, this 2 will remain same, 2 2 2, this will be 3 2 and 2, right। अब आप देखोगे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम स्मॉलेस्ट क्या है, 2 है ना। अगर मैं इस विंडो को उठाऊंगा तो 3 भी साथ में आ जाएगा, बट मैं वो नहीं चाहता, राइट। तो मैं इस विंडो को उठाता हूँ ताकि सारे उस विंडो में सारे स्मॉलेस्ट एलिमेंट ही हो। एंड नाउ फॉर k इक्वल्स टू 2, राइट, इट विल बी 3 3 3 3 2 2। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम द स्मॉलेस्ट वन इज आर आंसर, राइट, द 2 इज आर आंसर, है ना। ऐसा है, आप इस क्वेश्चन को समझना है, मैं जो बोलूँगा उसको प्रेजेंट करने की कोशिश करना, ठीक है। तो एग्रेसिव काउस का जो इंट्यूशन था और जो मैंने एलोकेशन में पेजेस का जो इंट्यूशन था, ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है यार, वी वी नो द रेंज ऑफ आंसर, हमें आंसर की रेंज पता होती है। हम किसी भी पर्टिकुलर ऐसी आर्बिट्री कोई नंबर को उठाते हैं इस रेंज में से, राइट, और हम देखते हैं कि जो कंस्ट्रेंट है वो सेटिस्फाई करता है कि नहीं, ठीक है। अब देखो ये जो रेंज है ये कहाँ से स्टार्ट होगी, 0 से स्टार्ट होगी। अब मैं कहता हूँ कि 10 पावर 14 तक जाएगी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि जो ए आई का जो रेंज है वो दैट इज गिवन एज 10 पावर 9, और के का जो रेंज है दैट इज गिवन एज 10 पावर 4, राइट। तो वर्स्ट केस अगर हम करें, अगर 10.9 को अगर एक ही एलिमेंट को बार बार हर के डेज के लिए 1 से इंक्रीज करेंगे तो इट विल वर्स्ट गो टू 10.9 प्लस 10 प्लस 10 पावर 5, एक्चुअली 5 गिवन है, एंड इफ यू सम इट विल गिव यू एज 10 पावर 14, ठीक है। तो ये तो हो गई यार एक बात। तो ये हमारी रेंज ऑफ आंसर हमारे पास गिवन है, 0 से लेके 1 से लेके इतना बड़ा रेंज है। इफ़ यू कैन सी दैट दिस इज सॉर्टेड, ठीक है, सॉर्टेड है, इस रेंज में आंसर प्रेजेंट है, हमें आर्बिट्ररी किसी नंबर को चेक करना है, अगर वो आंसर हमारा रेंज में नहीं है तो हम उसे लेफ्ट या राइट पे फिर मूव कर देंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंस्ट्रेंट। ऐसे केस में क्या काम आता है, बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च के दो यूज़ केसेस होते हैं यार, एक तो नॉर्मल आप सॉर्टेड फॉर्म में सर्च के लिए इस्तेमाल करते हो, बट एक और यूज़ केस होता है कि हमें आंसर नहीं पता है क्या होने वाला है, हमें बस इतना पता है कि आंसर जो है एक रेंज में लाई करेगा, ठीक है। जैसे एग्रेसिव का उसका क्वेश्चन है, वो भी बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, और एलोकेशन मिनिमम नंबर ऑफ पेजेस वो भी बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो उस केस में हम बाइनरी सर्च भी लगाते हैं, राइट। अब हम ये डिसाइड करते हैं कि लेट अस, बाइनरी सर्च में हम क्या करते हैं, मिड निकालेंगे, एक L+H/2 करते हैं, राइट। हमारे पास एक एक आर्बिट्री वैल्यू आ चुकी है, फॉर दिस पर्टिकुलर वैल्यू हमें चेक करना है कि ये हमारा आंसर हो सकता है या नहीं, येस और नो, राइट। तो येस और नो चेक करने के लिए जो प्रॉब्लम में जो कंस्ट्रेंट दे रखे हैं, जो कंडीशंस दे रखी है, हमें उस पे उसको रन करना पड़ेगा। एक फंक्शन बना लेंगे इज वैलिड और इज चेक, और मतलब बस एक वैलिडिटी की वो ये पर्टिकुलर चीज़ आंसर है या नहीं। तो लेट्स से वो वैलिड कैसे बनेगा अभी भूल जाते हैं, ये अभी डिसाइड करते हैं कि डायरेक्शन किस डायरेक्शन में मूव करना है, राइट। तो लेट्स से मैं यहाँ एम पर हूँ, राइट, एंड दिस इज अ वैलिड आंसर, लेट अस अज्यूम ये हमारा आंसर है। तो मेरे को अब क्या चेक करना होगा, अब मैं एक और आंसर ढूंढूं लेफ्ट में, ढूंढूं, अगर इफ यस तो कहाँ ढूंढूं, राइट या लेफ्ट। एक बार क्वेश्चन वापस से पढ़ते हैं, ठीक है। लास्ट लाइन जो मैंने बोला था याद रखना, यू नीड टू मैक्सिमाइज द हाइट ऑफ द स्मॉलेस्ट फ्लावर, ठीक है, ठीक है। यू नीड टू मैक्सिमाइज द आंसर, आप इस ये लिखा हुआ उस पर, राइट। तो लेट्स से दिस इज माय आंसर, लेट्स से आई हैव अज्यूम्ड दिस इज माय आंसर। अब ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि बाकी आंसर्स भी, मल्टीपल आंसर्स भी एग्जिस्ट करेंगे, हो सकती है बिल्कुल। मेरे को चाहिए मैक्सिमम, तो मैं किस रेंज में मूव करूंगा, ऑब्वियसली मैं राइट में मूव करूंगा, ऑब्वियसली, राइट। तो इनिशियली क्या था कि ये मेरा लोअर पॉइंट था, ये मेरा हायर पॉइंट था,
राइट। अब क्या हो जाएगा कि दिस विल बी माई लोअर पॉइंट, दिस विल बी माई हायर पॉइंट। लोअर को मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं मिड से जस्ट एक पॉइंट आगे बढ़ा, सो इट विल बी m+1। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये आपको बात समझ में आ रही होगी। अभी भूल जाओ कि इस वैलेट का कोड कैसे लिखने वाले हैं, ठीक है, बस समझने की कोशिश करो बहुत ही आराम से, पैनिक नहीं करना है जैसे मैं नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं इसका आपको एक सूडो कोड लिख के दे देता हूँ, राइट। सो वाइल एल इज लेस देन इक्वल्स टू एच, मैं पहले ही बताया यार, मैंने कोड के लिए मल्टीपल सोर्सेज से हेल्प ली है। द मेन द मेन मोटिव ऑफ दिस चैनल की मैं आपको एक क्वेश्चन को मैं खुद भी एक उसे अच्छे तरीके से समझ सकूं, राइट। मैं बोस्ट नहीं करना चाहता अपनी स्किल्स और साथ ही साथ मैं आपको भी समझा सकूं। एक सेकेंड यार, साथ ही साथ मैं आपको भी समझा सकूं, ताकि इन फ्यूचर अगर वो क्वेश्चन आए, राइट, अगर हम 200 लेवल की डिफ़िकल्टी या क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, समझ रहे हैं, तो अगर 100 लेवल का पूछा जाएगा तो डेफिनेटली सॉल्व कर दूंगा मैं, है कि नहीं। होता है ना कि आपको चांद तक जाना है तो चांद तक जाना है तो उससे भी आगे जाने का सोचो, तब वहाँ पहुँच पाओगे। ठीक है, तो मैं एक सूडो कोड लिखता हूँ यहाँ पे, राइट। मैं क्या लिखूँगा, मैं एक मिड निकालूंगा, मैं उसको लिखूँगा L+H-L/2, ओवरफ्लो ना हो जाए। ये कैसे होता है यार, L+H/2 तो मैंने सुना है, ये क्यों हो रहा है, मैंने कुछ नहीं यार, +L-L कर दिया है, ठीक है। इस दो L को क्लब कर दिया है, तो ये क्या हो जाएगा 2L/2, बाकी बचे H-L/2, राइट, D2 का 2 कट गया। ठीक है, तो ऐसा क्यों किया भैया यार, L+L को इसमें क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि L+H क्या, L एक लेथ से बड़ा नंबर है और H भी एक बड़ा नंबर है, दो बड़े नंबर को हम ऐड करोगे तो और बड़ा नंबर बन जाएगा, तो इन सम केसेस ओवरफ्लो हो जाता है। अगर आप देखोगे आपकी L+H-L, पहले तो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उसको डिवाइड भी कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली एक बड़े नंबर को छोटा करके और भी छोटा कर रहे हैं, तो बस ये ओवरफ्लो हैंडल करना, छोटी सी बात थी, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। तो ये जो मैंने मूव करने वाला पॉइंट समझाया था, मैं उसके बाद लिख देता हूँ यहाँ पे। सो लेट्स से ये जो हमारा पॉइंट है, दिस इज माय आंसर, वन ऑफ माय आंसर, लेट्स से, राइट। तो बाकी जो पैरामीटर्स हैं वो पास होंगे और हमने एम पास कर दिया, राइट। मैं कहूँगा कि गो एंड चेक इन द राइट हैंड साइड ऑल्सो, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला था कि मैक्सिमम पॉसिबल आंसर निकाल के दो, राइट। तो व्हेन यू हैव गॉट एन आंसर, देन स्टोर दैट आंसर एज वेल, राइट, स्टोर दैट पॉइंट एज वेल, and this will be the end of my if statement. The else statement will be here, that if not, so okay, so you have not received the answer at this m point, right। तो जाहिर सी बात है कि आगे भी तुम्हें नहीं मिलने वाला है ना, वही ऑन द कॉन्ट्रेरी कि अगर मिल गया है तो हम आगे जा रहे थे, नहीं मिला तो ऑब्वियसली पीछे जाएंगे, है ना। मैं इसको क्या लिखूंगा, h इज इक्वल टू mid-1, ठीक है। तो ये तो हो गया एक चीज़ यार, तो इस चीज़ को पहले कोड कर लेते हैं और फिर आगे डिस्कस करेंगे। तो आ, ये चीज़ बहुत आसान है, तो आप यहाँ वीडियो पॉज कर इसको कोड कर मत ही करो यार, मैं कोड करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो ठीक है यार, मैंने ये पहला कोड जो सूडो कोड मैं आपको बताया वो मैंने लिख दिया, ठीक है। अब आपको ये बातें यहाँ तक समझ में आ रही होगी, तो अब आगे बढ़ते हैं, है ना। ठीक है, तो मैं कैसे चेक करूँ यार कि ये जो मेरे रेंज का मैं जहाँ पर हूँ एम, वो मेरा आंसर है या नहीं, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, व्हाट आई नीड टू डू इज, मेरे को क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि मेरे पास कुछ फ्लावर्स पड़े हुए हैं, मेरे पास पड़े हुए हैं 2 2 2 4 टाइम्स 2 1 एंड 1 है, ये मेरे पास पड़ा हुआ है। मेरे को चाहिए कि इसमें जो स्मॉलेस्ट फ्लावर एट ऑल टाइम, है ना, एट ऑल टाइम, उसको मेरे को मैक्स करना है, राइट। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि मेरे पास जो मिड आया, है ना, फॉर ईच एंड एवरी मिड, फॉर ईच एंड एवरी मिड आई विल से कि मैं इसमें से एक स्मॉलेस्ट चूज करूँ, है ना, मैं इसमें से स्मॉलेस्ट चूज करूँ उस, और मैं उसको मिड के इक्वल करूँ, क्योंकि दिस मिड इज माय आंसर, आई एम अज्यूमिंग दैट दिस इज माय आंसर, राइट। तो मेरे को पता चल जाएगा यार कि लेट्स से दिस में सबसे स्मॉलेस्ट क्या है 1, राइट। तो मिड लेट्स से मेरे पास आंसर था x, राइट। तो मेरे को क्या करना है कि इस स्मॉलेस्ट को x इक्वल बनाना है, राइट। कैसे बनाना है, जो भी यहाँ पे जो भी यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा, दिस y दैट विल बी माय k डेज रिक्वायर्ड टू मेक दिस थिंग हैपन, राइट। क्योंकि एक दिन में एक बार ही वाटर करके उसकी हाइट 1 से बढ़ा सकते थे, राइट, राइट।
तो मेरे पास एक आंसर है x, मेरे पास एक मिनिमम वैल्यू है, क्वेश्चन ने बोला था मिनिमम को मैक्स करना, इसलिए मैंने मिन पकड़ा, उसको मैंने बोला इसको यार x बनाओ, क्योंकि आई एम एज्यूमिंग दैट दिस इज x माई आंसर। इस x को बनाने में लेट्स से 1 प्लस y करना पड़ रहा है, तो ये y को मैं बोल सकता हूँ कि दिस विल बी माई के डेज रिक्वायर्ड। तो जो वैलिड वाला जो फंक्शन है, राइट, मैं यहाँ वैलिड लिख देता हूँ, ठीक है, ठीक है, और ये जो y है, लेट्स से मैं इसको स्टोर कर रहा हूँ आंसर में, ठीक है, एक आंसर वेरिएबल में, ठीक है, आंसर वेरिएबल में। तो मैं चेक कर लूँगा यार कि ये रिक्वायर्ड डेज था, मेरे पास गिवन डेज है के, क्वेश्चन में पैरामीटर्स के नाम पे दिया हुआ है, राइट, है ना, मैं इसको के डेज नहीं सिर्फ डेज रिक्वायर्ड लिखता हूँ, ठीक है। तो मैं आंसर में डाल रहा हूँ दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू वाई, तो वाई क्या है, 1 को एक्स बनाने में डिफरेंस। तो मैं ये जो वैलिड फंक्शन एंड हो जाएगा, तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरे को जो डेज चाहिए यार ये स्मॉलेस्ट को मिड में बनाने के लिए, है ना, अगर वो तुम मेरे को दे दो लेस देन इक्वल्स टू द गिवन वन, है ना, तो मैं बोल दूंगा कि हाँ भाई पॉसिबल है। इन दी एल्स केस आई विल से कि भाई पॉसिबल नहीं है, मेरे को जितने दिन चाहिए तुम मुझे उतना दिन ही नहीं दे रहे हो, है ना, डेज, माई डेज रिक्वायर्ड इज समथिंग लेट्स से आंसर, लेट्स से वाई, एंड यू आर गिविंग मी जस्ट के, तो कैसे पॉसिबल है, राइट। तो अगर के बड़ा है, गिवन डेज इज ग्रेटर देन द डेज रिक्वायर्ड, सो आई विल से दैट द आंसर इज ट्रू। एंड इफ यू आर विथ मी टिल दिस पॉइंट, ठीक है, तो बने रहो यार, वीडियो को मे बी 1.5 या 1.7x पे कर लो और वॉच करो, ठीक है। तो ये तो एक पॉइंट हो गई, लास्ट में हमें ये रिटर्न करना होगा, ये हम इसको बूलियन बनाएंगे, राइट, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हम्म, तो मैं यार अब एक आपको एक ड्राई रन दूंगा, ठीक है, तो मैं आपको पहले से मैनुअली समझाता हूँ। तो पहले जो मिड है वो क्या होगा, एल प्लस हाई बाई टू, एल इज नथिंग बट जीरो, हाई इज नथिंग बट 10 पावर 14 बाई टू। अगर आप इसको करोगे बाई टू तो 2 इंटू 10 पावर 13 आता है ना, ये आएगा, नहीं, 5 इंटू 10 पावर 13 आता है ठीक है यार, हमारे पास पहला अरे क्या था, 2 2 2 2 1 एंड 1, कैसे करेंगे भूल जाओ, अभी बस समझो कि हो रहा है ना। तो मैं इसको चेंज किया, इसको मैंने बोला कि एट दिस टाइम मिनिमम क्या था यार, मिनिमम मिनिमम था हमारे पास 1, so this is something which I need to convert into this mid, and mid is nothing but that is pointing to 5 into 10 power 13. So what is the required? What is the required? Required days will be 5 into 10 power 13 minus 1, है ना। अगर मैं इस मिनिमम में ये रिक्वायर्ड डेज प्लस करूं तभी ये इसके इक्वल होगा, बड़ी ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। So for at this time for k equals to 1 I can say that this is my required days. Now I have updated this array while doing a plus वन, तो ये लुक ये कैसा दिखेगा, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2, 2 एंड 2। नाउ द मिनिमम इज 2 हियर, है ना, मिनिमम इज 2 हियर, राइट, व्हाई आई एम कंसीडरिंग ऑलवेज दिस लास्ट पॉइंटर, तुम भाई किसी को भी कंसिडर कर लो, अभी पॉइंटर वॉइंटर को मारो गोली, मिनिमम ढूंढो बस तुम, ठीक है, जो लॉजिक है। तो मिनिमम को मेरे को अब मिड बनाना है, अभी भी मिड वही है क्योंकि हमारा के डेज अभी पूरा नहीं हुआ है, राइट, सो दिस इज माई सेकेंड डे, राइट। तो ये 2 हो गया, राइट, 2 को मेरे को 5 बनाना है यार, सॉरी, मिड बनाना है मेरे को, तो मिड क्या है, 10 पावर 13, तो मेरे को कितने चाहिए होंगे, रिक्वायर्ड डेज मेरे को कितने होंगे, 5 इंटू 10 पावर 13 माइनस 1, ठीक है, 20 मिनट ऑलरेडी हो चुका है, मे बी 10 मिनट में इसको रैप अप करने की कोशिश करूँ जल्दी जल्दी, हाँ, -2, राइट। तो अब के इक्वल टू 2 ओवर हो गया, राइट, राइट, तो टोटल डेज रिक्वायर्ड डेज कितने हो गए, 5 इंटू 10 पावर 13 माइनस 3, राइट, और this is my required days which I'm storing in answer, right, and you can clearly see that it is not less than equals to k, तो यहाँ पे clearly false return होगा, right। Similarly फिर अब इससे भी छोटा करो, मतलब 0 से 10 पावर 14 में एक मिड पॉइंट आया था 5 इंटू 10 पावर 13, उसके लिए मेरे को आंसर नहीं मिला, तो मैं क्या करूँगा कि मैं बोलूँगा कि एल को यही रखो बट हाई को कम कर दो, हाई को कर दो मिड -1, राइट, जो मैंने आपको सूडो कोड में और कोड में दिखाया, ठीक है। इस वॉलिड पॉइंट कैसे काम कर रहा है अब मैं आपको एक सूडो कोड दिखाता हूँ और उस पर ड्राइव करेंगे, ठीक है, ठीक है।
तो मैं हर पॉइंट पे यार कुछ वेट्स इंक्रीज कर रहा था, राइट, फॉर अ पर्टिकुलर प्लांट, ठीक है। तो लेट्स से कि ये मेरा करंट प्लांट का लेंथ है, और लेट्स से मैंने जो इंक्रीमेंट किया वो ये था, राइट। और अगर वो लेस देन इक्वल्स टू मिड हो गया, है ना, तो दैट मीन्स कि वी नीड समथिंग टू टू मतलब हमें इस पॉइंट को मिड बनाना है, तो हमें कितना पॉइंट चाहिए होगा, राइट। उसके लिए लेट्स से हम एक लॉन्ग वेरिएबल मेंटेन करेंगे ई, राइट, और मैं बोलूँगा मिड माइनस ए ऑफ आई माइनस ई एस ऑफ आई। मेरे को पता चल जाए कि एक पर्टिकुलर पॉइंट को, पर्टिकुलर प्लांट के लेंथ को, राइट, दिस इज द प्लांट लेंथ, मैंने इतना इंक्रीमेंट किया, बट इज दैट इज स्टिल लेस देन माई आंसर, राइट, अज्यूम्ड आंसर। तो मेरे को और कितना ऐड करना पड़ेगा, राइट। तो मैं बोलूँगा मिड माइनस जो भी तुम्हारा करंट लेंथ है अभी, है ना। सिमिलरली मैं इसको आंसर में भी ऐड करूंगा कि दिस इज माई रिक्वायर्ड डेज, आंसर इज नथिंग बट रिक्वायर्ड डेज, ठीक है। मैं इसको अपडेट कर दूंगा यार। अभी इस पर ड्राई रन करेंगे, ठीक है, फिर आपको समझ में आ जाएगा। एक और इफ है इसके अंदर, ठीक है, दैट इज आई प्लस डब्ल्यू इज लेस देन एन, देन यू नीड टू अपडेट आई प्लस डब्ल्यू ऑफ ई माइनस इक्वल्स टू ई, ठीक है। ये क्या करता है, ये इंटरनली हैंडल कर रहा है यार, दिस इज हैंडलिंग दी नेक्स्ट विंडो, ठीक है, ठीक है। ये सूडो कोड अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा यार अच्छे से, ठीक है। और इंस्टेड ऑफ ट्रैवर्सिंग इन ईच एंड एवरी विंडो हम एक प्रीफिक्स सम मेंटेन कर रहे हैं, देखो यहाँ पे प्रीफिक्स। तो फॉर आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 आई एम जस्ट टेकिंग दी, आई एम अपडेटिंग माई पी एस एफ आई फ्रॉम दी प्रीवियस इंडेक्स। एट लास्ट मैंने आपको बताया था यार कि मैं रिटर्न करूंगा क्या, कि मेरे पास जो रिक्वायर्ड डेज हैं, रिक्वायर्ड डेज है क्या मेरे पास आंसर, अगर वो गिवन डेज से कम हुए तो ट्रू, राइट। चलो अब इसका ट्राई करते हैं, ठीक है। ट्राई करने में ही मेरे को बस 10 मिनट लगेंगे यार, उसके बाद मेरे को लगता है कि आपको एक अच्छी इंट्यूशन मिल जाएगी, ठीक है, ठीक है। तो हमारे पास n इक्वल्स टू 6 है, k इक्वल्स टू 2 है, w इक्वल्स टू 3 है, राइट। एंड वी हैव द एलिमेंट्स एज 2 2 2 2 1 एंड 1। पहले हमारा एरे कैसे दिखेगा, 0 1 2 3 4 एंड 5। इनिशियली एवरी एलिमेंट इज फिल्ड विद 0, राइट, एंड m इज नथिंग बट 5 into 10 power 13, राइट। तो फॉर i इक्वल्स टू 0 व्हाट विल हैपन, ये प्रीफिक्स हम तो काम नहीं करेगा क्योंकि वो i ग्रेटर देन 1 के लिए काम करेगा, राइट। सेकंड इफ में जाएंगे, हम चेक करेंगे a ऑफ i दैट इज 2, आई विल प्लस द पी एस आई दैट इज 0 विच इज लेस देन मिड। बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, ऐसा है। ई कैलकुलेट करो यार, कितना कितना और चाहिए इसको सेम करने के लिए, राइट। तो आई विल से 5 into 10 power 13 minus 2 minus 0, राइट। तो दिस इज नथिंग बट रिक्वायर्ड डेज, ठीक है। अब इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं बोलूँगा कि अपडेटेड, अपडेटेड, राइट। तो ये कट के हो जाएगा यहाँ पे ई, यहाँ पे हो जाएगा ई, राइट। सिमिलरली ये जो सेकंड इफ है वो भी ज़रूरी है यार, ये पहला विंडो है जिसमें मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। और ये जो इफ अब जो आ रहा है इफ के अंदर इफ, ये हैंडल करता है नेक्स्ट विंडो के फर्स्ट एलिमेंट को, वो कैसे देखते हैं अपन। तो इट विल बी लाइक 0 + 3 विच इज लेस देन 6, है ना। तो तो दिस थिंग इज न्यूट्रलाइजिंग when we when we shift to this when while shifting, ये देखेंगे, ठीक है। जैसे ही नेक्स्ट विंडो पे आएंगे तुम देखोगे इसका पावर, ठीक है। तो इट्स जस्ट द केस, देन यू हैव टू डू दैट पी एस ऑफ आई प्लस डब्ल्यू माइनस इक्वल्स टू ई, राइट। तो ये अपडेट हो जाएगा, ये अपडेट हो गया ई पे, ये अपडेट हो गया ई पे, और ये अपडेट हो गया माइनस ई पे, ठीक है। ये तो हमारा हुआ आई इक्वल्स टू 0 के लिए, ठीक है। आई इक्वल्स टू 1 के लिए देखते हैं तुरंत से। आई इक्वल्स टू 1 के लिए क्या होगा, हमारा एरे कैसे दिख रहा है, हमारा एरे जैसे दिख रहा है 0 1 2 3 4 एंड 5। तो हियर इट्स ई 0 0 माइनस ई 0 0, ठीक है, ठीक है। देखो लॉजिक क्या था कि हमें मिनिमम को उठाना है और सिर्फ उसके लिए अपडेट करना है ना। तो अब देखो आई इक्वल्स टू 1 के लिए क्या होगा, आई इक्वल्स टू 1 के लिए क्या होगा, ई का वैल्यू ऑलरेडी हो चुका है 5 into 10 power 13 minus 2। क्यों, बिकॉज जो एलिमेंट जो प्लांट का जो लेंथ था वो 2 था। तो दैट मीन्स अगला, जब अगला अगला ये ई तभी अपडेट होगा, राइट, रिक्वायर्ड तभी अपडेट होगा जब अगला एलिमेंट 2 से लेस हो, है ना।
सही बात है नहीं की, बिकॉज हम k इक्वल्स टू 1 पे क्या कर रहे थे, हम हमारे पास 1 था तो हम उसको 2 बना दे रहे थे, हमारे पास 2 था तो उसको 3 बना दे रहे थे, राइट। तो अगर मल्टीपल 1 प्रेजेंट है ना, तो वो सब अपडेट होके 2 ही बनने वाले हैं। तो फॉर द वैल्यूज विच आर रिपीटिंग, उसके लिए अगर 1 को मिड बनाना है, अगर 1 को फिर से मिड बनाना है, तो दोनों के लिए जो हमारा डिफरेंस आएगा सेम ही होगा। तो देखो वही यहाँ पे कैसे काम करेगा, दैट इज हाउ दिस कोड इंटरनली इज हैंडलिंग दैट थिंग, राइट। ठीक है, हमें बस एक ही बार विंडो बनाना है फॉर 3 एलिमेंट्स, देन वी हैव टू मूव इट, राइट। तो आप ये ड्राई रन समझो यार, है ना, आपको डेफिनेटली आ जाएगा समझ। तो फॉर i इक्वल्स टू 1 देखो क्या होगा कि आई विल चेक, सबसे पहले तो प्रीफिक्स सम की वजह से ये अपडेट हो जाएगा, राइट। और ये प्रीफिक्स सम का भी आपको पावर पता चलेगा अभी, ठीक है। सो इट विल बी अपडेटेड टू ई, राइट। देन array ऑफ i, ये सेकंड इफ में जाएगा, array ऑफ i प्लस e, राइट। एंड e इज नथिंग बट, अगर मैं इसको लिखूं तो इट इज e इज नथिंग बट 5 इंटू 10 पावर 13 माइनस 2। मैं इसको किससे कंपेयर कर रहा हूँ, लेस देन मिड, एंड मिड इज नथिंग बट 5 इंटू 10 पावर 13। if you solve it, it will cancel out the 2 and you can see that this does not hold true, and that is what I was saying। अगर 2 के लिए एक बार सॉल्व किया तो सारे नेक्स्ट 2 के लिए भी नहीं सॉल्व करना है, लॉजिकली यही होना चाहिए। एंड दैट इज हाउ दिस कोड इज हैंडलिंग दैट थिंग, राइट। तो ये इसके लिए नहीं रन करेगा, राइट। I equals to 1 has been skipped now, now it will go to I equals to 2। Similarly you will see that I equals to 2 is again what, uh, they have the same element as 2, right? So it will be again updated as E, right? And now the end of the first window has been done, and that was the reason, this was the reason कि यहाँ पे माइनस ई स्टोर हुआ गया था। अब देखो ये चीज़ कैसे न्यूट्रलाइज होगी। हम नेक्स्ट विंडो पे आए हैं तो ऑब्वियसली हमें फिर से चेक करना पड़ेगा इफ इज लेस देन इक्वल्स टू मिड और नॉट, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि ये एलिमेंट पिछले विंडो के एलिमेंट से सेम है या नहीं, राइट। तो देखो ये कैसे हैंडल हो रहा है। तो मैं i इक्वल्स टू 2 तो आप समझ गए, i इक्वल्स टू 3 पे क्या होगा, मेरे पास करंट एरे कैसा है मैं एक बार बना देता हूँ साफ से, 0 1 2 3 4 and 5। So it is e here, e here, e here, and this is minus e, 0 and 0, right। तो सबसे पहले तो ये जाएगा इसका प्रीफिक्स सम का जो कोड है, दैट इज व्हाई द प्रीफिक्स सम कोड इज इंपॉर्टेंट हियर, राइट, एंड हाउ इट्स फंक्शनिंग, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये करेगा कि ये जो करंट एलिमेंट है उसको अपने प्रीवियस से प्लस कर दो, माइनस ई प्लस ई, दैट विल अपडेट इट एज 0। अब आप देख पा रहे होगे यार कि ये 0 अपडेट होने के चक्कर में ही ये मिड से अब कंपेयर होना शुरू हो जाएगा, बिकॉज कंस्ट्रेंट ये थी कि अगर आपने एक एलिमेंट को 1 से बढ़ाया है तो अगले w एलिमेंट्स को भी बढ़ाना पड़ेगा, है ना। तो अब देखो आगे बढ़ते हैं इसके। So now it will compare again that 2 plus mid, 2 plus this thing 0, so it will compare 2 plus 0 which is less than mid, right। यही कंपेयर होगा, ओके, ठीक है। तो ये बस एक बार ड्राई रन खत्म हो जाए यार, तो ये क्या हो जाएगा, 2 plus 0 लेस देन इक्वल्स टू मिड, सो इट विल पॉइंट इट एज 5 into 10 power 13, ठीक है। तो यू कैन सी दैट इट होल्ड्स ट्रू, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, e का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास, 5 into 10 power 13 minus 2, राइट। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ कि पिछले विंडो में से भी सेम एलिमेंट्स थे, हमें अगर मैं उस विंडो के बाहर आके अपडेट कर रहा हूँ तो मुझे चेक करना पड़ेगा। तो दैट इज वाई प्रीफिक्स सम इज हैंडलिंग दैट पार्ट, राइट। और ये जो इफ है ये मेक श्योर कर रहा है कि इफ पर्टिकुलर विंडो में सेम एलिमेंट्स ही हैं उसको कंपेयर मत करो, आगे बढ़ो। जो आपने देखा पहले 2 के लिए कंपेयर किया था, अगले विंडो इसी सेम विंडो में 2 और एलिमेंट थे वो जो भी सेम थे, तो उसके लिए हमने कंपेयर नहीं किया था, डायरेक्ट स्किप किया, राइट। ठीक है, तो ई का वैल्यू हो गया अगेन 5 into 10 power 3 minus 2। तो अब हमारा करंट एरे कैसा दिख रहा है, तो करंट एरे और उसमें कुछ और भी बातें हैं, राइट। तो पी एस ऑफ आई विल बी अपडेटेड टू ई नाउ, तो इट इज अपडेटेड टू ई, राइट। और मैं यहाँ क्या चेक करूँगा कि जो आई है 3 plus 3, this last nested if, so it is less than what, n, that is 6, this is not true, right। that is what I was saying, that it is handling, internally handling, it is neutralizing कि जब मैं फर्स्ट विंडो के फर्स्ट पॉइंटर था तो इसने ऑलरेडी सेकंड विंडो के फर्स्ट पॉइंटर को माइनस ई मार्क कर दिया था, और क्योंकि हम प्रीफिक्स सम इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये 0 अपडेट होके कंपैरिजन में चला गया, राइट। बट अब इस सेकंड विंडो के बाद 3 4 5 का जो इंडेक्स है इसके बाद कोई विंडो ही नहीं है, तो मार्क करने का कोई मतलब नहीं बनता है। सो दैट इज व्हाई वी आर चेकिंग इफ आई प्लस डब्ल्यू लेस देन एन,
इफ इट इज लेस देन n देन ओनली मार्क इट, एल्स डू नॉट। तो चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 0 1 2 3 4 एंड 5। तो करंट स्टेटस क्या है कि दिस इज ई ई ई, राइट। 3 पे हमारा क्या है, ई प्रेजेंट है। 4 पे हमारा क्या है, 4 पे हमारा है क्या, 0 एंड 0, राइट। ठीक है, अब यहाँ पे एलिमेंट 2 था और यहाँ पे एलिमेंट 1 था, राइट। एंड यू कैन सी नाउ दैट इन द सेम विंडो जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो 2 से छोटा है, तो कंपैरिजन होना चाहिए, है ना, क्योंकि छोटा है। देखो होगा अभी, तो मैं चेक करूंगा 1 प्लस ई, है ना। तो सबसे पहले तो प्रीफिक्स सम की वजह से ये ई अपडेट हो जाएगा। एंड इसीलिए यार, अगर प्रीवियस ई, अगर तुमने किसी पर्टिकुलर नंबर के लिए चेक किया है 2 के लिए, तो उसको आगे आगे अपडेट करो, है ना। क्योंकि अगर नहीं अपडेट करोगे तो ये अगर 2 होता तो इसके लिए हमें फिर कंपेयर करना पड़ता, राइट। अगर अपडेट कर दिया तो ये स्किप हो जाएगा कंपेरिजन, एंड इट विल ओनली बी कंपेयर्ड कि नेक्स्ट एलिमेंट छोटा हो, राइट। आपने भी देखा अभी पीछे, it will be compared now 0 plus 1 plus e, so e is nothing but 5 into 10 power 13। मैं इसलिए यार आपको ये पूरा खोल के दिखा रहा हूँ, एक इटरेशन समझना जरूरी है, बाकी आप कर लो, तो मेरे को पता है, मैं कर लिया था क्योंकि so it is -2 less than mid, and mid is nothing but 5 into 10 power 13। if you solve it, they will cut it and it will say -1, and you can say that it holds true, right। अब हम यहाँ से वापस से अब अपडेट करेंगे। now e will be updated to 5 into 10 power 13 -1, राइट, -1। अगर इस चीज़ को हमें इसे अपडेट करना है तो हमें इतना चाहिए, और राइट। नाउ यू कैन सी दैट द ई इज अपडेटेड, एंड लेट्स नेम दिस ई एज ई डैश, ठीक है, क्योंकि अपडेट हुआ है बस इसीलिए, और कोई बात नहीं। अब नेक्स्ट एलिमेंट आप देखोगे, मैं लास्ट इटरेशन है यार, मैं यहाँ लिखने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। 0 1 2 3 4 एंड 5, so it is e e e e and 0, right। so due to the prefix sum it will be updated to e again, but you can see now that what it will compare, 1 plus e dash is less than e, and if you solve this equation it will give you as 1 plus 5 into 10 power 13 minus 1 less than mid, which is nothing but 5 into 10 power 13, and you can see that it will not hold this if as true, और ये कंपैरिजन में कभी जाएगा ही नहीं, राइट। ठीक है, वीडियो ऑलरेडी 32 मिनट्स का हो गया, स्टिल काउंटिंग, बट वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड, राइट। ठीक है ठीक है ठीक है, सो यू कैन सी इन द ओवरऑल थिंग, एक बार हमारा था 5 इंटू 10 पावर 13 माइनस 2, एक बार हमारा ई डैश अपडेट हुआ 5 इंटू 10 पावर 13 माइनस 1, ठीक है, राइट। ठीक है, तो इसका मतलब है कि रिक्वायर्ड डेज हमारे पास क्या होगा, इसका सम होगा, है ना। दैट इज वाई इन ईच एंड एवरी इटरेशन वी आर डूइंग दिस स्टेटमेंट, आंसर इज इक्वल टू आंसर प्लस ई। तो आई कैन से दैट माई फाइनल आंसर इज, इसको सम करोगे तो क्या आता है, 10 इंटू 10 पावर 13 minus 3, right, which is much less than my required days, no, which is much greater than my given days, so obviously I will return false, right। और मैंने आपको इसका इस कोड को लिखने से पहले अगर मैंने आपको समझाया होगा तो काफ़ी सही होगा। हाँ, जो मैंने यहाँ देखो आपको समझाया था विदाउट कोड, कि होना क्या चाहिए था, यही होना चाहिए था। तो जब k इक्वल्स टू 1 था तो यू नीडेड दिस रिक्वायर्ड डेज, राइट। अभी k इक्वल्स टू 2 के लिए भी करना ऑपरेट, तो यू नीडेड दिस रिक्वायर्ड डेज। तो टोटल रिक्वायर्ड डेज क्या हो गया, अगर इसको प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा, ये मैंने 5 into 10 पावर 3 लिख दिया था क्या, मैंने गलत लिख दिया था। अगर आप इसको प्लस करोगे इन दोनों को, तो इट विल बी 10 into 10 पावर 13 माइनस 3, राइट। हाँ, बिल्कुल सही बात है, एंड यू कैन सी दैट दिस वैल्यू मैचेज एट दिस पॉइंट, है ना। तो आर कोड इज नाउ एट दी करेक्ट पेज विथ आर लॉजिक, राइट। तो टेंशन मत लो यार, ये क्वेश्चन होते हैं ऐसे दैट यू नीड टू गिव सम टाइम। मैं एटलीस्ट आपको सब कुछ खोल के बता रहा हूँ, है ना, सब कुछ पूरा ओपन करके, तो आप भी समझो और अच्छे समझो यार, रूट स्ट्रॉन्ग करने का, राइट। ठीक है, तो हमारा आंसर कब आएगा भाई, यही चलते रहेगा क्या भाई, आंसर कब आएगा, राइट। तो एक मेरे को एक और पेंट खोलने दो उसके बाद विल डिस्कस। मैं ज़ीरो पे था, मैं आजा यार, मैं ज़ीरो पे था, राइट। और 10 पावर 14 माई रेंज, मैं 10 पावर 5 पे आया, 2 इंटू 10 पावर 13 पे आया, मैंने देखा आंसर नहीं आएगा, तो आई शिफ्टेड टू दिस रेंज ना, राइट। मैं इसको फिर से कम करूँगा, अब मैं इसको कम करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। एक बार आंसर तक इसको पहुँचाता हूँ। सो 2 इंटू 10 पावर 5 इंटू 10 पावर 13 को अगर फिर से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, 5 पावर क्या
5 पावर 2 इंटू 10 पावर 12 है ना। मैं ऐसे कैसे कर रहा हूँ यार इतना जल्दी जल्दी, मैं बस ऐसे कर रहा हूँ कि हमारे पास जैसे लेट्स से 1000 है, 3 जीरो है, मैं इस 10 को अलग कर दूंगा, 10/2 करके 5 इंटू 10 पावर 2 लिख सकते कि नहीं लिख सकते, तो मैं वही लिख रहा हूँ यार। उसको फिर से डिवाइड किया तो एक और 5 बाहर निकाल लेंगे और इस 10 की काउंटिंग को कम कर देंगे 11, राइट। ऐसे करते 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 तुम एक पोजीशन पे पहुंचोगे जब यू विल हैव 5 पावर 13 एंड 10 पावर एज 1, कर लेना, ठीक है। हाँ, हो जाता है, ठीक है। फाइनली यू हैव इसको भी अगर डिवाइड कर दिया तो तुम्हारे पास होगा 5 पावर 14, राइट। सिंस यू आर डिवाइडिंग बाई 2 देन यू नो देन 5/2 इज नथिंग बट 2, है ना। तो अगर इस 5 पावर देखो 5 पावर 14 भी बहुत बड़ा है, अगर तुमने ई और ई डैश वापस से कैलकुलेट किए तो बहुत बड़ा आने वाला है, क्योंकि हमारा के जो है वो 2 दे रखा है, तो डेफिनेटली ये फिट नहीं होगा, हमें इसे और छोटा करना है। तो मैं लेट्स से अब इसको छोटा करते करते आंसर तक पहुंचा ही देता हूँ, ठीक है। तो अगर एक को 5 से 2 डिवाइड किया तो 5 पावर 14 को अगर 2 से डिवाइड करते करते जाओगे तो तुम्हारा 2 ही मिलेगा आंसर में, ठीक है। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जो मैंने यहाँ समझाया यार एग्जैक्टली, ठीक है। 2 मिलेगा, ठीक है। तो नाउ माई मिड इज इक्वल्स टू 2, राइट। अब मैं आपको ड्राइंग करके दिखाता हूँ कि 2 आंसर बन सकता है कि नहीं बन सकता है, ठीक है। वही सेम विदाउट कोड पहले करेंगे पहले, ठीक है। मेरे पास 2 2 2 1 एंड 1 था, मैंने मिनिमम वाले इंटरवल सेलेक्ट किए, ये वाले इंटरवल, ठीक है। मैंने इसको इंक्रीमेंट किया, ठीक है। जब मैं अब मैं मिनिमम, ये मिनिमम था, मैं इसको 2 बना रहा हूँ, रिक्वायर्ड कितना होगा 1, 1 रिक्वायर्ड होगा। तो ये मेरा रिक्वायर्ड डेज है अभी एज ऑफ नाउ। मैंने इसको अपडेट किया, शेड्यूल भी 2 2 2 3 3 हो जाएगा, हाँ नहीं 3/2 3 एंड 2 एंड 2। अब इसमें तुम मिनिमम निकालो क्या है 2, आंसर क्या है 2, राइट। तो के इक्वल्स टू 1 था, ये के इक्वल्स टू 2 था ये, राइट। इसमें क्या अपडेट करोगे यार, 2 को 2 बनाने के लिए क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे, जीरो। तो मतलब के इक्वल्स टू 2 पे वी डू नॉट नीड टू डू एनी प्लस और एडिशंस, राइट, क्योंकि आंसर तुम कुछ भी कर लो यही आने वाला है ना, आपको दिख भी रहा है यहाँ से, राइट। तो दिस इज माई रिक्वायर्ड डेज इज 0, इफ यू सम इट विल बी just 1, right? And this is my answer, that is my required days which is less than equals to 2, right? So this will return true from here, right? And since this return true, मैं एक पॉइंट पर हूँ 2 और मैं आगे की तरफ चेक करूंगा 3, आप देखोगे उसके लिए आंसर नहीं आएगा, और पीछे आप जा नहीं सकते हो क्योंकि आपको मैक्सिमम आंसर चाहिए था, राइट। सेम चीज़ को एक बार कोड से रन करने के देखते हैं, ये 2 कोड से आएगा कि नहीं आएगा, राइट। तो हमारे पास क्या था 2 2 2 4 टाइम्स 2 1 एंड 1, राइट। तो मैं जब इस पॉइंट पर होऊंगा, राइट, तो ई की वैल्यू मेरे पास क्या होगी 0, क्योंकि आंसर मेरा ऑलरेडी 0 एंड कंपेयरिंग विद द एलिमेंट 2, तो आंसर 0 हो जाएगा। फॉर दिस पर्टिकुलर विंडो ई मेरा 0 ही रहेगा, यहाँ पे भी जब नया न्यू विंडो के लिए E1 जब आएगा तब 0 ही रहेगा, लेकिन जैसे ही मैं इस पॉइंटर पर आऊँगा तो E1 जो है वो 1 पे अपडेट हो जाएगा, क्योंकि मेरे को 2 चाहिए था एंड यू हैव 1, राइट। सिंस द नेक्स्ट एलिमेंट इज अगेन द सेम, राइट, तो कोई अपडेट नहीं होगा, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है। तो E1 विल अगेन बी इक्वल्स टू 1 एंड नाउ यू हैव रीच द एंड। तो आंसर वॉज नथिंग बट द रिक्वायर्ड डेज फॉर ईच एंड एवरी इंटरवल वी हैव इन आर एरे, राइट। अब देख रहे थे आंसर जो है प्लस इक्वल्स टू ई करते जा रहा था मैं, सो इट वाज 1। So according to the code perspective also answer less than equals to k, ये यहाँ पे काम कर रहा है, राइट। अकॉर्डिंग टू कोड perspective also आंसर जो हमारा 1 आ रहा है, दैट इज रिक्वायर्ड इज आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट। लेट अस कोड दिस थिंग नाउ फाइनली, जो सूडो कोड मैंने आपको दिखाया था यार, ठीक है। बट इट इज हाईली रिकमेंडेड फॉर यू गाइज, देखो मैंने इतना बड़ा टेस्ट केस आपको रन करके दिखाया यार, है ना। तो आप भी थोड़ा पेशेंट बरतना, लेट्स से, और कोई भी टेस्ट केस, या तो आप इसी, ये तो मैंने समझा ही दिया है, कोई दूसरा टेस्ट केस आप उठाओ, राइट, और उसको खुद से रन करो। इस क्वेश्चन को लिटरली अपने भी तुम्हारे जो नोट्स होते हैं, है ना, आप उसको मार्क करके रखना है यार, ठीक है। ये क्वेश्चन अग्रेसिव का क्वेश्चन, एलोकेशन मिनिमम नंबर ऑफ पेजेस। नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा मिलता जुलता कोई क्वेश्चन इंटरव्यू में आता है तो यही 3 में से कहीं ना कहीं तुमको पैटर्न पता चल जाएगा, ठीक है, एंड यू कैन टैकल इट, ठीक है। इंटरव्यू बाइनरी सर्च सुनते ही खुश हो जाएगा मैं बता रहा हूँ, ठीक है यार। मेकिंग नोट्स इज इंपॉर्टेंट, स्टैंडर्ड एल्गोरिथम्स के नोट्स हमेशा हैंडी रखो, कभी भी इंटरव्यू के पहले ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। अब मैं सेम सूडो कोड को यहाँ पे लिखता हूँ, राइट, ठीक है, यहाँ से, ओके, ठीक है। Let me complete this code and you also complete the code from the pseudo code I have just given you, ठीक है। और हम लोग देखते हैं। I mentioned the same pseudo code here and you can see that the compilation is running. However, this code is failing for the second test case. I don't know why. Let me show you. As you can see, for the second test case it is failing, right? So I have like मैंने कोशिश किया यार कि जो कोड फोर्सेस पे ये जो प्रॉब्लम्स थे आप इसको भी देख सकते हो, राइट। और यहाँ पे सोल्यूशन अप्रोच भी लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ के थोड़ा समझ भी सकते हो। तो मैंने क्या किया यार,
इनके जो टॉप सबमिशन है मैंने वो कोड ट्राई किया, ठीक है, ट्राई किया मैंने, एंड दैट कोड इज ऑल्सो फेलिंग फॉर दिस टेस्ट केस, राइट। सो आई थिंक ये जीएफजी की तरफ से कोई प्रॉब्लम है यार, ठीक है, इन्होंने लाइक ठीक से इसको कोड फोर्सेस से नहीं उठाया है वैसे ही बोल सकता हूँ, एंड फॉर दिस पर्टिकुलर टेस्ट केस इट इज फेलिंग, राइट। तो इस सेम कोड को, सेम अप्रोच, एग्जैक्ट सेम अप्रोच को अपन ने सी प्लस प्लस में लिखा, ठीक है। तो ये रहा यार अपना, इधर जावा कोड है, राइट, और लेफ्ट हैंड साइड में सी प्लस प्लस का कोड है, ठीक है। तो अगर इसको अपन लिखते हैं तो सारे टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं, ठीक है। तो इट डजंट मीन कि मैंने जो समझाया, हमने जो कोड लिखा समझा, दैट इज रॉन्ग इन जावा, इट डजंट मीन दैट, राइट। इट मीन्स कि जीएसजी के बैकएंड सर्वर पे सम थिंग्स आर नॉट अपडेटेड रिगार्डिंग जावा, ठीक है। तो वो मे बी उनका होता है यार मे बी दोपहर या शाम तक में भी ठीक हो जाए। सो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, राइट। सो लेट अस ट्राई दिस सी प्लस प्लस कोड एज वेल एंड वी विल सी। देखो तो सेम कोड सी प्लस प्लस में वर्क कर रहा है, ठीक है। तो मैं आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहता यार, ठीक है, इसलिए मैंने आपको सारा ड्राई रन, सारी रियलिटी आपको खोल के बताई, ओपन होके बताई, ठीक है। तो मैं कुछ छुपाना नहीं चाहता यार, जो हो रहा है सो हो रहा है, जैसा है वैसा है ना। सब कुछ जानना चाहिए मैं किसी को कुछ अंधकार अंधकार में नहीं रखना चाहता हूँ, यू शुड नो, राइट, कि क्यों हो रहा है, कैसा हो रहा है, ये है तो क्यों है, राइट। लेट अस हिट द सबमिट button now, right? Since we are using a binary search and a for loop, so it will be n log n, right? And that's the complexity also mentioned in this code. And if you like place the constraint here 10 power 5 and 10 power 5, it will be definitely less than 10 power 8, so it is getting submitted, right? So we will try the Java code, or you guys must try the Java code in the afternoon or in the evening, let's say, right? और एक क्वेश्चन था यार, इसको वीडियो खत्म करने से पहले एक दो बातें, ये क्वेश्चन था यार, अच्छा क्वेश्चन, राइट। अच्छा क्वेश्चन in the sense like if you're doing for the first time, or maybe you have done the aggressive clause or like allocation method of pages as well, then you will be able to understand this solution approach, right? But honestly खुद से like सोच पाना, अगर आप सोच पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है यार, like बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। बट आप नहीं सोच पाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। वी आर लर्निंग, हमने लर्न करते रहना है, बस वो नहीं रुकना चाहिए, डिमोटिवेट नहीं होना है, करते रहना है, ठीक है। तो मिलते हैं कल की वीडियो में, डे 138 में। तो क्वेश्चन कैसा भी हो यार, मेरी स्ट्रीक नहीं रुकेगी 138 में। या तो मैं खुद कर पाया तो वेल एंड गुड, नहीं कर पाया तो मैं डेफिनेटली एक्सटर्नल सोर्सेज से हेल्प लेता हूँ, क्योंकि वही अप्रोच ही होती है यार। यू शुड ट्राई दी प्रॉब्लम, अगर हार्ड कैटेगरी प्रॉब्लम है तो 1 घंटे 45 मिनट्स पे 1 घंटे खुद से ट्राई करो, सिर्फ सोचने में, राइट। फिर उसको अगर कुछ सोच पाए तो उसको कोड करने की कोशिश करो 1.5 घंटे, लाइक 1 घंटा ऑलरेडी हो चुका है, आधा घंटा और करो। Finally, there is one last thing that you have to look up for the hints and the approaches, all the approaches, right? So let us end this video on this good note, right? I hope you guys are practicing well. आज होली है यार, और ये 40 मिनट्स का वीडियो है, तो 2x पे देख लेना, बट देख लेना, राइट। चलो मिलते हैं कल, बाय, टेक केयर। और मैं जानता हूँ कल वीडियो आएगी यूटीडी की, 10 मिनट की, 20 मिनट वाली भी, ठीक है। तो डोंट गेट जस्ट कैरी फॉरवर्ड टू द शॉर्ट इंटरवल्स, राइट। कोड कॉपी करके बस लिख देना शुड बी नॉट योर गोल, राइट। ऐसा आपकी है यार, आपकी मर्जी है ना। अगर आप 20 मिनट की वीडियो समझ पा रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो आप इन्वेस्टमेंट करो लॉन्ग टर्म में गुड रिटर्न्स ही होते हैं। चलो यार, बहुत बातें हो गई, बाय बाय, हैप्पी होली, टेक केयर, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग, बाय।